नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग डिक्टेशन लिखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर। इसके पहले इसी पर हम लोग एक डिक्टेशन और लिख चुके हैं, तो आज दूसरा इसी पर डिक्टेशन होगा। तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं? डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में कई संशोधन करने होंगे। इन संशोधनों को संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पारित कराना होगा। इसके बाद ही यह कानून बन पाएगा। इस सोच को लागू करने के लिए एक तरफा निर्णय लेना संभव नहीं है और यह फैसला सर्वसम्मति के आधार पर ही संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता आने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा कराने की बात कही थी। भाजपा के वर्ष 2014 के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। सरकार ने लॉ कमीशन, चुनाव आयोग और संसद की अस्थायी समिति को इस मसले पर विचार करने के लिए कहा और इनकी ओर से सरकार को 3 सुझाव दिए गए। पहला, अलग अलग चुनाव कराने में काफ़ी खर्च होता है। दूसरा, बार बार चुनाव होने के कारण आचार संहिता लगती है और सरकारी काम प्रभावित होता है। और तीसरा, चुनाव के दौरान जरूरी वस्तुओं के आवागमन पर असर पड़ता है। यह सही है कि अलग अलग चुनाव होने से खर्च अधिक होता है। सरकारी खर्च के अलावा राजनीतिक दलों द्वारा किया जाने वाला खर्च भी शामिल है। आचार संहिता लगने के बाद सरकार नई घोषणा नहीं कर सकती है, लेकिन पुरानी योजनाओं पर कोई रोक नहीं होती है और जनहित के फैसले पर सरकार चुनाव आयोग की मंजूरी से लागू कर सकती है। ऐसे में चुनाव के दौरान सरकार का कामकाज प्रभावित होने की बात सही नहीं है। यह सही है कि चुनाव के दौरान जिला प्रशासन की प्राथमिकता निष्पक्ष चुनाव कराना होती है और चुनाव के काम में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को लगाया जाता है। इससे स्कूलों में शिक्षा प्रभावित होती है और सरकारी दफ्तरों के कामकाज पर असर पड़ता है। ऐसे में केवल इन सुझावों के आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना सही नहीं है। यह बात सही है कि चुनाव के दौरान सुरक्षा कर्मियों की बड़े पैमाने पर तैनाती करनी होती है। एक साथ चुनाव होने पर एक बार ही चुनाव के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा सभी चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची तैयार करनी होती है। चुनाव के दौरान पर्यवेक्षकों की
तैनाती होती है और एक साथ चुनाव कराने से इन खर्चों में कमी आएगी। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव के दौरान कई लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। साथ ही जनप्रतिनिधियों को अगर लगेगा कि अब चुनाव 5 साल बाद ही होगा तो वह मतदाता के प्रति उतना जवाबदेह नहीं रह पाएगा। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की कई खामियां हैं। अगर एक साथ चुनाव होगा तो चुनाव आयोग को बड़े पैमाने पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन की ज़रूरत होगी। मौजूदा समय में चुनाव आयोग के पास एक साथ सभी चुनाव कराने के लिए ईवीएम उपलब्ध नहीं है। वैसे चुनाव आयोग एक साथ सभी चुनाव कराने में सक्षम है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े सभी मसलों पर सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को विचार करना होगा। सभी को इस समिति की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल इस मामले में कोई राय देना उचित नहीं होगा। समाप्त।